अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। अभी मैं अपनी इस वीडियो में जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट है इशू पीटीआई फंडिंग, उसका केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। वैसे तो ये केस जो है वो कई सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया है कि वो 26 नवंबर से इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत की जाएगी। और जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो बड़ा जो एक इंटरेस्टिंग जो सिनेरियो है, वो रिटायर हो रहे हैं 5 दिसंबर को। और उसके बाद अब ये बड़ा एक सवाल है कि ये 6-7 दिनों में जो स्क्रूटनी कमेटी है उसके सामने ये जो सारा केस लगेगा, इसकी तो समाअत इतने दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकती। और दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी अर्जेंसी आई है, कौन सी ऐसी अचानक कोई इशू खड़ा हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये डेली इसकी की जाए समाअत। और ये फ़ैसला उन्होंने किया जब सारी अपोजिशन की जमातें जो हैं, वो जो रहबर कमेटी या कुछ लोग उसे रहज़न कमेटी कहते हैं, अकरम दुरानी की सरबराही में वो मिले जाके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रज़ा से, और उन्होंने कहा कि ये आप इसकी डेली बुनियादों पर समाअत करें। तो उन्होंने इसकी हामी भरी। मैं इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और ये साजिश एक्चुअली क्या है, कुछ हमने भी इन्वेस्टिगेशन की है। और ये इसको आप सिर्फ ये ना समझें कि ये कोई एक सिर्फ जो फंडिंग है उसके हवाले से तहकीकात हैं और ये कोई नॉर्मल चीज़ है। ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी गेम प्लान का हिस्सा है, और मैं आज आपको उसकी जो मुख्तलिफ़ चाहते हैं वो भी बताऊंगा, और जो मुख्तलिफ़ उसकी स्टेजेस हैं वो भी मैं आपके गोशगुजार करूंगा। एक तो जो अपोजिशन डिमांड कर रही है या जो वो बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि पीटीआई की जो फंडिंग है वो ख़िलाफ़ कानून हुई है, बाहर से ऐसे लोगों ने पैसे दिए हैं जिनका जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो पाकिस्तान से मुत्तफ़िक नहीं है, तो फिर पीटीआई जो है ये इसको कालादम करार दिया जाएगा। ये मुस्लिम लीग नून कहती है, ये उनकी प्रे है। जबकि जो पीटीआई के लोग हैं, मेरी शाह खावर एडवोकेट से भी बात हुई है जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो वो जो पैसे आए थे वो पैसे रिफ़ंड करने पड़ेंगे, वो कन्फिस्केट होंगे, लेकिन पार्टी कालादम करार नहीं दी जा सकती। जबकि अपोजिशन ये कह रही है, और जो गेम है जो बुनियादी तौर पर रिपोर्टेडली, ये मैं एलिजिडली आपको बता रहा हूँ, गेम ये है कि फंडिंग की बुनियाद पर जो पीटीआई है उसको कालादम करार दे दिया जाए। अब अगर कालादम करार दी जाती है पीटीआई, तो उसके टिकट्स पर जो भी एमएनएज़ मुंतखब हुए हैं, दे विल सीज टू एक्ट एज एमएनएज़। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है पीटीआई की वो फॉल कर जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब ये कहता है कि जनाब ये पॉलिटिकल पार्टी इलीगल है, तो उस पार्टी के तहत जिन्होंने इलेक्शन जीता है वो भी इलीगल हो जाएंगे, वो भी गैर कानूनी हो जाएंगे। इस बात का इम्कान बज़ाहिर बहुत कम है, क्योंकि अगर ये मिसाल के तौर पे फ़ैसला आ भी जाता है तो गवर्नमेंट के पास इस बात का चांस है, इस बात की उनके पास चांस नहीं, वो राइट है उनका कि वो इसकी हाई कोर्ट में अपील कर सकें, और अगर हाई कोर्ट से भी उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकें। जो अपोजिशन की जो कोशिश है वो यही है कि जनाब ये जो पार्टी है, इसकी जो बाहर से जो पार्टी फंडिंग हुई है वो गैर कानूनी हुई है, और उसमें वो कुछ नाम है उनके पास। और अकबर एस बाबर जो पहले इमरान खान के साथी थे, वो अब उन्होंने ही इसको चैलेंज किया स्क्रूटनी कमेटी में, इलेक्शन कमीशन में, और उनके नून लीग के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और यहाँ पर जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि ये इस केस की जो सारी फंडिंग है, इस केस के जो सारे एक्सपेंसेस हैं, इस केस में जो भी कानूनी मुआवनत है बिहाइंड द सीन, रिपोर्टेडली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कर रही है, और अकबर एस बाबर मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में खेल रहे हैं। पीटीआई ने इसको काउंटर करने के लिए फ़रख हबीब साहब जो फैसलाबाद से एमएनए हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में
एक दरख्वास्त दे दी है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग की तहकीकात की जाएँ और इनकी भी जो तहकीकात हैं वो करवाई जाएँ डेली बेसिस पे। और इलेक्शन कमीशन ने उन जमातों को भी बुला लिया। अब सियासी कायदीन जो हैं हमारे, वो ख़ुद अपनी अपनी जमातों के हवाले से, यानी नून लीग पीटीआई के ख़िलाफ़ चली गई है, पीटीआई पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ चली गई और इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में गेंद आ गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 5 दिसंबर को जब चले जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो नामुकम्मल हो जाएगा और नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन किसी बात की तहकीकात नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो फ़ैसला जाने से पहले कर देते हैं नून लीग का और पीपल्स पार्टी का और इन तमाम जमातों को गैर कानूनी करार दे देते हैं, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये भी किसी एक बड़ी गेम का हिस्सा हो सकता है। ज़ियाउल हक साहब ने नॉन पार्टीज़ इलेक्शन करवाए 1985 में और नई लीडरशिप उभरी, क्योंकि वो उस वक्त पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों का जो ज़ोर है उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। तो आप देखें ख्वाजा आसिफ, ये शाह महमूद कुरैशी, ये यूसुफ रज़ा गिलानी, जावेद हाशमी, ये वो लोग हैं जो उस वक्त के जो नॉन पार्टीज़ इलेक्शन थे उनमें से उभर के सामने आए। तो अभी भी ये बताया जाता है कि बहुत सारे जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान में, वो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि ये जो माफियाज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ये जो ख़ानदान आ गए हैं सियासी जमातों में और उन्होंने एक तरह से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी कंपनियां बना लिया है और कोई मिडिल क्लास आदमी आ ही नहीं सकता, तो नहायत ज़रूरी है कि नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाए जाएं अगले। ये तमाम सियासी और इन सियासी जमातों को निकालने के लिए इनको इलीगल करार देना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जो मामलात को समझते हैं वो ये कह रहे हैं, मैं फिर ये कहता हूँ कि जो ये उनकी एक राय है जो ये कह रहे हैं कि शायद जो अगला इलेक्शन हो और अगर वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की सूरत में हुआ तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के तहत इलेक्शन नहीं होगा, वो इलेक्शन करवाया जाएगा नॉन पार्टी बेस्ड और एक उसमें कोशिश की जाएगी कि जो अखराजात की हद है कि कौमी असम्बली के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए ख़र्च किए जा सकते हैं, सूबाई असम्बली की इससे भी कम है, कि वो इन तमाम कवानीन पर इस तरीके से अमल किया जाएगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो सिर्फ पैसे की बुनियाद पर आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, उनको बाहर रखा जाए। क्योंकि अब ये एक अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप कर गई है कि मिडिल क्लास के लोग जब तक नहीं आएंगे असम्बलियों में, उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। ये जो करोड़ोंपति लोग हैं, ये जो अरबोंपति लोग हैं, ये करोड़ों लगाते हैं इलेक्शन में इसलिए कि करोड़ों अरबों कमा सकें। इनकी तरजीहात अपना कारोबार है, इनकी तरजीहात अपने बिजनेसेस हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उस तरह से नहीं सोचते जैसे उनको सोचना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंगली ये लोग इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन अगले, और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर डिफंक्ट हो जाए, अगर ये काम ना करें तो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जो साजिश की है, नून लीग ने जो साजिश की है, वो इसका दूसरा हिस्सा है। वो तो इस हद तक शरीक हैं साजिश में कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को वो गैर कानूनी करार देना चाहते हैं और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान ने यह मुतालबा किया कि जो मौजूदा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा दिया जाए। अब मैं आपके सामने वो चीज़ पेश करता हूँ, ये कितनी फ़नी सी बात है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया, इस्लामाबाद आए और फिर उसके बाद प्लान बी में उन्होंने पूरे मुल्क की सड़कों को रोका और अब कोशिश की नहीं रोकने की, और अब प्लान सी में फिर दोबारा जलसे कर रहे हैं। मुतालबा ये है कि ये जो इलेक्शन थे ये सही नहीं थे, इनमें धांधली की गई है और इमरान खान सिलेक्टेड हैं, वो इन इलेक्शन में हकीकी तौर पर कामयाब नहीं हुए। तो ये जो सारा इलेक्शन था ये तो इलेक्शन कमीशन ने कराया। तो जिस इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन कराया वो कहते हैं कि उसको तौसीह दें। ये डिमांड की मौलाना फजलुर रहमान ने कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रज़ा साहब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की जाए, क्योंकि उन्होंने अगले इलेक्शन करवाने हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन जल्दी हों। लेकिन उसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो 2018 का इलेक्शन उन्होंने करवाया था उसमें सिलेक्टेड आ गए थे इमरान खान साहब, लोगों के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं
और वो इलेक्शन नहीं जीते सही, और वो इलेक्शन कालादम हो जाए, लेकिन सरदार मोहम्मद रज़ा साहब को बढ़ा दिया जाए। साजिश, बड़ी साजिश नून लीग की, बड़ी ये ज़बरदस्त कोशिश है। फजलुर रहमान उनके साथ हैं, दूसरी अपोजिशन की जमातें भी उनके साथ हैं। प्लानिंग ये है कि तहरीक इंसाफ को गैर कानूनी करार दिया जाए, लेकिन जो वकला हैं, जो समझने वाले हैं, वो ये समझते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है तहरीक इंसाफ के पास। इस तरह से ये हो नहीं सकेगा। लेकिन इस्लामाबाद में हमें ये ख़बरें मिल रही हैं कि आने वाले इलेक्शन जो हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर भी कराए जा सकते हैं। ये एक बहुत सीरियस सोच है, क्योंकि जो माफियाज़ इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ में आ गए हैं, जिस अंदाज से उन्होंने इस सिस्टम को पूरी तरह जकड़ लिया है, अपनी लपेट में ले लिया है, उस चीज़ से निकलने के लिए नहायत ज़रूरी है कि लोगों को, मिडिल क्लास को लाने के लिए पार्टी लेस इलेक्शन कराए जाएं, और फिर बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी वो ज्वाइन कर लें या पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना लें। नाज़रीन, मेरे साथियों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो नई वीडियो दूँ, जैसे ही मैं अपलोड करूं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपके पास वो ताज़ा जो वो वीडियो है वो आ जाए। मैं जो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, कि क्या बड़ा सवाल है कि क्या इमरान खान इस बात की इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे कि जिस बोर्ड ने उन्हें ये बताया कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत बीमार हैं, वो क्यों उन्होंने सब कुछ किया, कहा इंदिया दिया खान साहब ने कि वो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। मैं अगली जो वीडियो है आपकी, में सारा जो क्या खेल खेला गया और प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं, मेरी अगली वीडियो